आश्चर्यचकित हो गए हो तुम, तुम्हें बताए दे रहे हैं। तो बताओ, स्पष्ट करो। है ना? यद्यपि तुमने स्वयं इसको व्यक्त कर दिया है, स्वयं तुमने कहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने सीता जी को देख करके जो दासत्व भाव था उसकी पुष्टि करने में उसने अपने स्वीकृति, अपने दृष्टि को निमित्त बना करके दे दी। ये तुमने कहा ठीक है ना? नहीं, ये तो आपने चौपाई पड़ी थी, सीसीआई मिलोगी तो क्यों कैसे? हमारे समर्थन में क्यों तुम क्यों खड़े हो? नहीं, समर्थन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि भाव मैंने दिया था। नहीं देखो, हमारे भाव का समर्थन करोगे तो तुम खड़े काहे के लिए? मैं तुम्हारे भाव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सीधा उत्तर है कि फिर तुम खड़े क्यों? समर्थन इस बात का है कि जब उसने स्वीकृति अपनी दे दी दृष्टि के माध्यम से, क्या स्वीकृति दे दी कि जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होगी? ये तो स्वीकृति थी कि तुम यदि दासी रूप में हमारी बनना चाहती हो तो प्राप्त होगा तुम्हें पद। और जब ये उसने स्वीकृति दे दी तो यही जनक का परिताप भी तो यही है। जनक का परिताप कोई तो बात हमारी यहाँ है नहीं, जो स्वीकृति धनुष तोड़ने वाले ने दी है और जो जनक का परिताप है, इन दोनों में कोई अंतर। क्योंकि जब सीता जी की इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर राजा जनक की इच्छा तो स्वयं पूरी हो जाएगी, क्योंकि राजा जनक की अपनी कोई बात नहीं है। राजा जनक की जो बात है वो सीता के लिए ही है। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जय तोड़ा और त्रिभुवन जय समेत बई देही और विनय विचार करे हट। तुम कह रहे हो कि इस प्रण में राजा जनक का कुछ नहीं है, जो कुछ है सब सीता के लिए, जो कुछ है सब सीता के लिए। अगर सीता के लिए ही सब कुछ होता तो जनक ये ना कहता सुकृत जाई, ठीक है, मेरा सुकृत चला जाएगा। अब ये जो सुकृत चला जाएगा किसका जाएगा? सीता का जाएगा कि जनक का जाएगा? तो जनक का। अब बीच में बात ना काटो, अब फिर तुम इसकी दिशा मोड़ोगे, हम समझ रहे हैं। तुम्हारी स्थिति खड़े हो, हम समझ रहे हैं तुम इसकी दिशा कहाँ ले जाओगे। ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर तुमने बीच में बात काटी थी उससे पर पीछे फेंक रहे हो। पीछे कहीं नहीं खड़े होने वाले। चलो आते हैं उस बिंदु पर आते हैं। तुमने कहा कि जनक का इसमें क्या जाएगा? इसमें जनक का कुछ नहीं, जो सीता का है। ऐसा नहीं राजकुमार, जनक का भी है, जनक का ज्यादा, सीता का कम है। और इसको बड़े सामान्य बात से मैं कह दे रहा हूं, इसके लिए कोई प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी कन्या के जीवन में यदि कोई कष्ट आ रहा है तो कन्या को ज्यादा होगा कि पिता को ज्यादा होगा? बड़ी सामान्य बात है। अगर किसी भी कन्या के जीवन में कोई कष्ट आ रहा है तो उस कष्ट का निमित्त कन्या में अधिक होगा कि पिता में होगा? पिता में होगा। अब वो पिता में अधिक क्यों होगा? पिता में अधिक क्यों होगा? इसलिए अधिक होगा क्योंकि कन्या का कष्ट तो उसका कष्ट है ही, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। परंतु सामाजिकता और नैतिकता की पृष्ठभूमि पर जब पिता खड़ा होगा तो उसको अपनी भी गरिमा में लगेगा कि आज आ गई ये। अब कहे महाराज किसी बात में हमारी बात देखो बन जाएगी। अब तो बना लो जबरदस्ती को, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बड़ी सरलता से बन जाएगी। आपने कहा कि कन्या का कष्ट और पिता का कष्ट, तो कन्या का कष्ट तो कष्ट होता है लेकिन पिता को कष्ट ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात इसी पर यह जोड़ लो कि यदि कन्या का कष्ट दूर हो जाए तो प्रसन्नता कन्या को ज्यादा होगी कि पिता को ज्यादा होगी? ये भी तो ले लो। और यदि कन्या का कष्ट दूर हो गया तो फिर ईमानदारी से बताओ राजा जनक का परिताप मिटा कि नहीं मिटा? इस बीच में हमारी भी बात ले लो, तो बातें ही करेंगे, ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो धनुष तोड़ने वाले ने यदि कन्या का कष्ट दूर कर दिया तो कन्या के कष्ट में ही पिताजी का कष्ट जुड़ा है, तो फिर ये बात सार्थक हो रही है कि मेटम तात जनक परि और मिट गया। और इसी पर आपने ये कहा था कि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष तोड़ दिया है, तो कह रहे हैं कि राजा जनक का कुछ नहीं, तुम कह रहे हो सीता का सब कुछ है। देखिए, मैंने ये कहा था कि राजा जनक ने जो प्रण किया है वो प्रण सीता के लिए किया है, तो इन्होंने कहा राजा जनक फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सुकृत जाई जो प्रण परिहरो? देखिए, इसमें भी सीता के लिए क्यों आप कहते हैं राजा जनक ये कह रहे सुकृत जाई जो प्रण परिहरो, लेकिन सच्चाई से ये सोचो तो कि राजा जनक के सुकृत है क्या? राजा जनक की सुकृत कोई दूसरे थोड़ी है। जनक सुकृत मूर्ख वैदेही, तो राजा जनक की सुकृत तो वैदेही जी है, अर्थात सीता जी है। तो जो कुछ है वो है तो सीता जी के लिए। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने इसमें जो ये बात कही कि सीता के कष्ट को दूर करने में जनक जी का कष्ट दूर हो गया है ना, यही बात तुमने कही। पर इसमें ये जोड़ो
कि गुरुदेव का जो आदेश था, गुरुदेव का जो आदेश था, तो यदि सीता के कष्ट से जनक का कष्ट दूर होना था तो गुरुदेव को ये कहना चाहिए कि मेटो तात सीय परितापा। जनक को क्यों जोड़ा गया? अब ये गुरु जी की मर्यादा है। अब देख, अब गुरु जी की भी तो मर्यादा है, हर व्यक्ति की मर्यादा अलग अलग होती है। जैसे कौन किससे क्या कहेगा? रुको तो, इतना आसान नहीं है महाराज। अरे आसान जहाँ बना रहे हो आप, कुछ नहीं है, बिल्कुल हर व्यक्ति की इतना कमजोर धरातल है कि हमें कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इतना कमजोर धरातल है। अब जैसे तुमने कहा हर एक व्यक्ति की अपनी मर्यादा होती है, गुरुदेव की अपनी मर्यादा थी, तो जैसे गुरुदेव की अपनी मर्यादा थी और गुरुदेव ने सीता के विवाहिक संस्कार में जनक को निमित्त बना करके अपना आदेश दिया। यद्यपि यहां पर जैसे गुरुदेव ने अपनी मर्यादा का पालन किया है, तो गुरुदेव की मर्यादा से ही यदि धनुष तोड़ने वाला धनुष को तोड़ देता तो मैं इसको धर्मसार स्वीकार कर लेता, मैं स्वीकार कर लेता कि धर्मसार है। परंतु उसने गुरुदेव की मर्यादा में आगे चल के जो परिवर्तन किया है तो ये धर्मसार नहीं रहा, अब तो ये धर्म हुआ, अब ये धर्मसार कहा रहा, ये अंतर हो गया। क्योंकि जब धनुष को तोड़ा तो कोई ना कोई कामना का निमित्त बना और गुरुदेव ने जो आदेश किया था उसमें कोई कामना थी नहीं, उसमें तो निष्काम सेवा थी और तोड़ा गया है तो कामना थी। तो जब उठ करके खड़ा हुआ तो धर्मसार के पक्ष से खड़ा हुआ और जब धनुष को तोड़ा तो धर्मसार से हट गया, धर्म पर आ गया। गुरु जी ने क्या आदेश दिया? उठो अमुक भंजो भो चापा और मेटम तात जनक परितापा। तो आप यदि ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई कामना नहीं है, तो जब गुरु